विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1/5 2 है और अंतिम भाजक 15 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा आपको बताना है। तो आप मोसो निकालना जानते होंगे भाजक विधि द्वारा कि जैसे मान के चलिए 4 से भाग 7 में देना, तो ये एक बार में जाएगा 4, फिर 3 से बचेगा, फिर इसमें भाजक को भाग दीजिएगा, फिर एक बार में जाएगा। इसी प्रकार तो निकालते हैं आप। तो यानी पहला भागफल कितना 1, दूसरा भागफल कितना 5, तीसरा भागफल कितना निकला 2 निकला और बोल रहा लास्ट में भाजक 15। यदि लास्ट में भाजक 15 है मेरे दोस्त, यदि लास्ट में भाजक 15 है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस जगह संख्याएं 30 होगा? अरे होगा ना, भाजक गुना भागफल की जगह तभी तो भाजक निकलेगा आपका 30 निकल गया। तो 30 जो यहाँ आया आप इससे भाग दीजिए, ये जो 4 जो आया आप कहाँ से उठा के लाएगा? तो आगे वाला भाजक तो है ना ये 30, तो यहाँ से भाजक हो जाएगा। तो ये जो यदि भाजक हो जाएगा तो पहुँच गया 15 150 और शेष को ये 15 बच रहा था, यानी ये 165 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अरे मेरे दोस्त भाजक जिसे मान के चलिए 4 4 1 4, अब जो शेष बचा 4 3 7 इसी को तो ऐड करके आप लिखिएगा, उसी प्रकार हम लिखे पहुँच गया 15 150 15 165, ठीक है। तो यानी 165 यहाँ होगा, यही तो भाजक है। तो 165 165 और 30 जोड़ेंगे 195। तो साफ साफ आपसे बोला गया है 165 और 195 का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना। समझ गए? क्या समझ गए आप लोग? यानी 165 और 195 का एलसीएम क्या होगा ये आपको बताना है। तो एलसीएम वो संख्याएं होगा जो 165 और 195 दोनों से विभाजित है, ठीक है। यानी कि ये संख्याएं 165 195 से भी विभाज्य होगा, या तो ये संख्याएं उससे विभाज्य होगा जो 165 195 को पूरी तरह भाग लेंगे। जैसे 11 इससे जा रहा था, यानी ये संख्याएं 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं 11 से कौन विभाज्य है। यदि हम 11 करते हैं तो यहाँ से 104, फिर 11 नंबर 99 करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना 95। हाँ 11 से ये जा रहा है, 11 से ये जा रहा है, इसको देख लेते हैं। 11 तो यानी 101, 11 नंबर 99 तो यहाँ आ जाएगा 2, ये भी नहीं जा रहा है 11 से देख लेते हैं। 11 दूनी 22, यहाँ 8 हो गया। 11 7 77, ये भी नहीं जा रहा है 11 से। 11 दूनी 22 नहीं होगा, 11 यानी 103, 11 नंबर 99 तो ये भी नहीं जाएगा 11 से, यानी कि ऑप्शन आपके पास निकल के आया। क्यों हम एलसीएम निकालें? एलसीएम निकालने के लिए झमेला नहीं है। तो आप साथ साथ इस जगह वो संख्याएं होगी जो 195 और 165 से विभाजित तो होगा, बट वो संख्याएं से भी विभाज्य होगा जो संख्याएं 165 को विभाज्य करे और 195 को विभाज्य करे। तो 11 हम साथ साथ देख रहे हैं 165 से विभाज्य करे, यानी ये संख्याएं 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो 11 से विभाज्य होनी चाहिए, तो इतनी संख्याएं आपके पास निकल के आ रहा है जो 11 से विभाज्य, ऑप्शन नंबर 1।